दोस्तों, अगर हमारा दिमाग मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, कुछ अच्छे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन में चल रहे बकबक को रोक सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे अंदर चलता रहता है उसे रोक सकते हैं। अगर हमारे अंदर चल रही बकबक रुक जाए तो हम मन के मालिक होंगे, जो चाहेंगे मन से वही कराएंगे। तो अगर आप मन के बकबक को रोकना चाहते हो तो ये कहानी ज़रूर सुने। एक गांव की बात है। उस गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम रोहित था। उसे एक समस्या थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलता रहता था। वो जब भी कुछ करता तो वह कुछ अलग ही कर देता। कभी कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता कि काश मैंने उस काम को ऐसा किया होता या वैसा किया होता। वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। रोहित हमेशा ही कुछ न कुछ सोचता रहता था। वह चाहता था कि ये नकारात्मक विचार उसके मन में ना आए, इसलिए वह जीवन में बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक महात्मा रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का हल अवश्य कर देंगे। ये सुनकर रोहित तुरंत ही महात्मा के पास पहुँच जाता है और अपनी समस्या महात्मा को बताता है। महात्मा ये सुनकर रोहित से कहते हैं, महात्मा रोहित की बात सुनने के बाद कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। यह सुनकर रोहित कहता है, ये महात्मा, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन शांत, मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा मन एक जगह लग ही नहीं पाता। के कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज़ करता हूँ तो नकारात्मक विचार के कारण दूसरी चीज़ पर पहुँच जाता हूँ और ये कब और क्यों होता है मुझे कुछ पता नहीं चलता। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी नकारात्मक विचार न आए। जब मैं चाहूँ तो ही मेरे मन में विचार आए। महात्मा ने कहा, किसी समस्या का हल तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या के जड़ तक पहुँचते हैं। आगे महात्मा कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को थोड़ा बहुत भी समझा है। यह सुनकर रोहित ने कहा, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना ही इसके बारे में जानता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। महात्मा ने रोहित को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इसमें छोटे छोटे पत्थर भर कर लाओ। फिर वह वहाँ से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उस घड़े को महात्मा के पास रख दिया। महात्मा ने उससे कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो, इस घड़े में भरे पत्थरों को अपना विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया। क्योंकि घड़ा पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। रुको और ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता था आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर इसमें और पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थर को निकालना होगा। यह सुनकर युवक ने कहा, महात्मा, मैं आपकी बात समझ गया कि आप मुझे क्या बताना चाहते हो। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर महात्मा ने युवक को कहा, हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है।
क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर सकते, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर रोहित ने कहा, महात्मा, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता है तो फिर हमें उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर महात्मा ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। रोहित ने वैसा ही किया। घड़े में से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकाला और अंत में घड़ा खाली हो गया। महात्मा ने कहा, देखा, तुमने एक एक करके पत्थरों को बाहर निकाला तो घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो या फिर उन्हें पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भर सकते हो। फिर वह युवक कहता है, महात्मा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझसे अपने मन को खाली करना है। ये तो एक पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? महात्मा ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर युवक ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो नहीं। जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा। फिर महात्मा ने उससे कहा, ये घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। उसमें से तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ साथ 2 विचार बाहर आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो 4 विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी न भरेगा। हमेशा खाली रहता है, लेकिन वह खाली नहीं करता। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। युवक ने कहा, महात्मा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूँगा? क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर महात्मा ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर महात्मा ने कहा, इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। रोहित ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को महात्मा के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि ये पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन उसे वह भी पसंद नहीं आया। ऐसा करते करते सारे पत्थरों को बाहर निकाल दिया। महात्मा बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर महात्मा ने कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को ये समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है, एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया, और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और महात्मा को भेंट की और महात्मा से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प हों तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और
एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, महात्मा, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा ने उससे कहा कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो युवक कहता है, जी तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर महात्मा ने उससे कहा कि मन को खाली व नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमज़ोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं और इसी पद और धन के घमंड में वह अपने से नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं और इसीलिए वह छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर के परिवार के सदस्य भी ऐसा होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर महात्मा ने दूसरा तरीका बताते हुए कहा कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का भी सही होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा गया है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम वक्त बिताते हो, अगर वे ईमानदार हैं तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वो 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे, अर्थात तुम वैसा ही बन जाते हो जैसे लोगों का साथ करते हो। और महात्मा ने तीसरा तरीका बताते हुए कहा कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों पर, कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। महात्मा कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसलिए वर्तमान में रहने का आदत डाल। महात्मा ने चौथा तरीका बताते हुए कहा कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमज़ोर और बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। महात्मा ने 5वां तरीका बताया कि हमें
रोज़ ध्यान करना चाहिए। रोज़ ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन तुम्हें गहरा ध्यान करना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत अच्छी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो। और महात्मा ने 6वां तरीका बताते हुए कहा कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीना लगातार घूमते रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी मिलता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर महात्मा कहते हैं कि मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समय तक करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।